त्रिवेणी संगम में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में आज मैं राजू डांगे एज ए योग प्रशिक्षक आपको सेवा देने वाले हूँ और विषय है आंतरिक दिवाली। जो इनर दिवाली क्या है उसके बारे में भी हम आसन प्राणायाम के साथ में, ये आसन प्राणायाम हमारे अंदर की सफाई कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे और आसन प्राणायाम भी करेंगे। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर, महाराष्ट्र रत्न, स्क्रीन पे उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो देश प्रदेश से हमारे जुड़े हैं योग साधक, हमारे अर्चना जी बिल्कुल नित्य योग साधक है, कमलताई फ्रॉम बड़ौदा सुबह बिल्कुल शार्प 6:15 बजे ज्वाइन होती है, अशोक जी जैन सर फ्रॉम सूरत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ शब्द आप शुरुआत में रखिए और उसके बाद में मैं आज की कक्षा शुरू करूंगा। आनंदमल सेठिया सर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने कहा, आज का हमारा विषय है आंतरिक दिवाली। दिवाली बहुत ही एक महत्वपूर्ण त्योहार हम सभी मनाते हैं। दिवाली और खुशियों का त्योहार होता है, और इसमें जनरली हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, लक्ष्मी पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र में तो आरती का त्योहार 5 दिन तक, पंचमी तक चलता है, पंचमी तक रहता है। पंचमी तक बहुत से भाई बहन पंचमी पंचमी को भी पूजा करते हैं। तो एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। और ये आंतरिक दिवाली हमारी कैसी हो, देखिए हम क्या करते हैं दिवाली के समय। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो संपदा हमारी बढ़े, संपदा बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े। संपदा से हम सिर्फ धन दौलत को समझते हैं संपदा, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक संपदा है वो सबसे महत्वपूर्ण संपदा है। वो कैसे बढ़े, हमें इस ओर भी ध्यान देना है। तो ये आंतरिक दिवाली मनाने का तात्पर्य यही होता है कि हमारा जो आध्यात्मिक संपदा का विकास कैसे हो, उस बारे में हम बात करेंगे। तो डांगे सर बहुत ही अच्छे कुशल शिक्षक, कुशल वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और विषय को बहुत अच्छी तरह से हमें एक एक बात को क्लियर करते हुए हम समझेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करवाएंगे जैसा कि आपने बताया। तो आप सब तैयार हैं इसके लिए? तो आप यस थम्स अप करके बताइए प्लीज, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आराम के साथ। ओम आराम, ओम ओम आराम के आराम, ओम साथ डांगे आराम। सर का स्वागत। डांगे सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, ओम धन्यवाद, थैंक आराम। यू। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर बिल्कुल। टू यू। और जितने ओके। भी भाई बहन जुड़े सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, और जो भी प्रयोग करवाया जा रहे हैं आप सबको करना है, केवल सुनना नहीं है, साथ में प्रैक्टिकल करना भी है। ठीक है ओके। ना? यस। धन्यवाद सर, धन्यवाद, ओम थैंक यू। आराम, ओम ओम आराम। अरम, ओम अरम, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान और पहली सांस की ओर पूर्ण संपूर्ण लक्ष्य। हम धीरे धीरे वातावरण के प्रति एकरूप होंगे। जो भी आजू बाजू में आवाज होंगे, ठंडी हो या कुछ भी गर्मी हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे मन से, क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है। और लंबी गहरी सांस लेकर एक बार छोड़ेंगे। धीरे से हम प्रार्थना करेंगे नमस्कार पोजीशन में। एक दीर्घ श्वास लेंगे, एक ओंकार का उच्चारण। ओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्ष्येयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतांगमय।
ओम सहनावहतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों भी हथेली का घर्षण, हमारी आंखें इसमें खुलेंगी तलवे में, और धीरे से। ओके। अभी अपने ही जगह खड़े रहेंगे, कुछ मूवमेंट्स करेंगे, फिर बाद में हम प्राणायाम भी करते रहेंगे और इनर दिवाली पे बात भी करते रहेंगे। अपने ही जगह खड़े रहेंगे। हम्म। चलिए। पाव के मूवमेंट्स करेंगे हम अभी। 1 2 3 4 5। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। जो ज्येष्ठ नागरिक है, बैलेंस नहीं आता तो चेयर का या दीवार का आधार ले सकते हैं आप। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बाद में नी रोटेशन, घुटनों का रोटेशन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। कमर, वेस्ट रोटेशन, कमर का रोटेशन। 2। पूरा शून्य निकालना है, जीरो निकालना है कमर से। 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ओके। फिंगर रोटेशन, उंगलियों के लिए रोटेशन। 1 2 4 5। 1 2 3 4। पाम रोटेशन। 1 2। पंजों का रोटेशन अभी इजीली। 1 2 3 4 5। 1 2 3। वेरी गुड। रिस्ट, मनगटी के लिए भी। 1 2 3 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। शोल्डर। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 5 बार ही कर रही। 4 5। वेरी गुड। चलिए, दोनों भी हथेली का पूरा रोटेशन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ग्रेट ग्रेट। कमर पे हाथ, विट्ठल जैसी पोजीशन। धीरे धीरे करना, सॉफ्ट करना, बहुत स्पीड से योगा नहीं। हाँ, कंपटीशन नहीं, अपने अपने बिल्कुल गति से करना, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे सॉफ्ट में करना। थोड़ा लेफ्ट में होल्ड करना। यथाशक्ति यथा प्रकृति, अपने अपने प्रकृति के हिसाब से। सामने वाला कर रहा है इसलिए हमारी जोर से करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओके। नीचे भी गर्दन स्ट्रेट, पीछे साइड में, और फील करना है। एक एक मन के में मन से पहुंचना है, एक एक मन में। ओके। चलिए, फिर बाद में ताड़ासन। ताड़ासन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अभी त्रियंगक ताड़ासन, तिरछा। 1 2 3 4 5। स्ट्रेट साइड में। 1 2 3 4 5। ओके। नीचे। अब करेंगे हम खड़े स्थिति का नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन। ये नमस्कार आसन हो गया। हाँ, आधार ले सकते हैं आप, या बैलेंस नहीं आता तो दोनों पाँव भी कर सकते हैं। पर्वतासन, मानो कोई अपना ऊपर से हाथ खींच रहा, इस टाइप से तनाव हूं। स्ट्रेचिंग, बिल्कुल धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है मन की। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। नेक्स्ट। हम्म। पर्वतासन।
वृक्षासन, वृक्षासन भी बोला जाता है इसे। धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे। ग्रेट। चलिए अब करेंगे हम त्रिकोणासन। दो पाव में अंतर, एक पाव बाजू में ऐसा, उसके बाजू में हथेलियां दृष्टि और ऊपर के उंगलियों की तरफ। त्रिकोणासन। अब दूसरे साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, आसन स्थिति छोड़ेंगे। चलिए वीरभद्रासन। वाव, थोड़ा तिरछा, हथेलियां दोनों भी ऊपर और पीछे साइड में। गर्दन, छाती, स्पाइन को थोड़ा कर्व कर देंगे। वीरभद्रासन दूसरे साइड। स्पाइन के लिए बेहतरीन व्यायाम, एक एक अंग को व्यायाम मिलता है। ओके, आसन स्थिति छोड़ेंगे। चलो दो पाव में अंतर है, हथेलियां स्ट्रेट, थोड़ा फोल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हमारे हिप बोन के लिए बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट दूसरे पाउस। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। दो पाव में अंतर, हथेलियां स्ट्रेट। अब थोड़ा लेफ्ट में टर्न हो जाएगा। लेफ्ट में दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ, थोड़ा धीमी गति से शुरुआत में, धीरे धीरे दूसरे साइड में जाएंगे हम। राइट साइड, दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ, जितना ट्विस्ट क्षमता से थोड़ा ज्यादा। अभी स्पीड बढ़ाएंगे हम। 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और वापस दो पाव में अंतर है, हथेलियां स्ट्रेट है, विरुद्ध अंगूठे को टच करेंगे हम, विरुद्ध अंगूठे को। 1, दृष्टि ऊपर के उंगलियों की तरफ। 1। ओके, होल्ड, होल्ड, क्षमता से ज्यादा टीज करना। अभी दूसरे साइड में दृष्टि ऊपर। ओके, एक पोजीशन ले लेना, बाद में स्पीड बढ़ा सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो इसका काउंटर पार्ट कर लेते हैं। पीछे साइड में उंगली रहेंगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, बढ़िया। ओके, अभी स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के लिए बिल्कुल इस पोजीशन में रहेंगे और इजी, बॉडी को इजी छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। चलो अभी हमारे हार्ट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ग्रेट। चलिए लंग्स के लिए हम एक एक सफाई करें। दिवाली की बाह्य सफाई करते हैं ना, तो वैसे हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं, इनर दिवाली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए लंग्स के लिए सांस लेना, सांस छोड़ना। ओके,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंग्स, फेफड़ों की सफाई के हम, उसके पहले स्पाइन के लिए बढ़िया। चल, सांस लेना, सांस छोड़ना। ओके, अभी हम 3 सूर्य नमस्कार निकालेंगे जिसमें सभी आसन आ जाते हैं, और सांस को पहले स्थिर कर लेंगे। हमारे सांस को स्थिर कर लेना। अगर कुछ सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम से सांस अस्थिर होता है तो उसको स्थिर करेंगे। ओके, नमस्कार पोजीशन में हम अभी हम सूर्य नमस्कार निकालेंगे। उसके पहले गायत्री मंत्र, बीज मंत्र, करतरी मंत्र, जो भी मंत्र होता है हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः एक, नमस्कार आसन। ऊर्ध्वस्तासन 2, पादहस्तासन 3, अश्व संचालन 4, पर्वतासन 5, एडी जम्मू टच है। अष्ट नमनासन 8, अंगत टच है, पेट ऊपर है। अष्ट नमनासन। धीरे से भुजंगासन, भुजंगासन स्नेक पोजीशन। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र जागृत होता है। धीरे से आएंगे पर्वतासन, वामस्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्कार आसन। ओके, ओम रवै नमः एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, हमारे सूर्य नमस्कार बिल्कुल मस्त, जिसमें बहुत सारे आसन कवर हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा म्यूजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके साथ में म्यूजिकल डांस भी करेंगे। 3 मिनट के लिए सब क्रिया। धीरे धीरे जॉगिंग, धीरे जगह जगह से धीरे धीरे जॉगिंग करेंगे। हाँ, हरि सुंदर मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। I love this song. हरि सुंदर, हरि, I love it even more. I can sing it with you. हरि सुंदर मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। Let's hear you sing. Let's hear you sing. Hari Narayan Hari Om. 1, 2. Okay, okay. That's nice. You're sounds good. Getting up to dance, okay? 1. You're allowed to dance. Hari Sundar Nanda Mukund. Hari Om. Hari Krishna Bhakti Govinda. Hari Om. Hari Om.
प्रमोद जी, आप नाचेंगे? You're dancing. Great. हरि सुंदर हरि नारायण हरिओ। आप नाचेंगे ना आप जाएंगे? प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी अच्छा हमारे इतने को जागृत करना है, सब भूलना है। हमारी उम्र भूलना है, पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी सब भूलना है, बच्चा बनना है। बच्चा बच्चा बनने तो आनंद लेते, बड़े होने से आनंद नहीं आता। बर्फ की तरह नहीं संकुचित, पानी की तरह प्रवाहित होना है। कंटिन्यू समर्पण भाव से। हरि कृष्ण हरि गोविंद नारायण हरि ओम। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे, आज एक ध्यान है, एक ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे आज की रात, बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम इस सत्संग के लिए। सत्संग है हमारा। हरि सुंदर सुंदर हरि नारायण हरि ओम। क्या बात है। ओके ओके, जंप मार के लेट जाएंगे, 5 मिनट बिल्कुल विश्राम करेंगे। जंप मार के पेट के बल लेटना है, पीठ के बल लेटना है अभी। पीठ के बल लेटेंगे, थोड़ा 5 मिनट शवासन, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। बताऊंगा मैं ये क्या होती है आंतरिक स्वच्छता। पीठ के बल लेटना है, हथेली आसमान की ओर खुली, हथेली आसमान की ओर खुली, कमर के बाजू में, दो पाँव में अंतर है, चेहरे पे मुस्कान है। 5 मिनट के लिए योग निद्रा, 5 मिनट रिलैक्सेशन के लिए। इस छोटी सी योग पीठ के बल लेटी है, आपको देखिए कितना रिलैक्स है। ऑफिस या शॉप में घंटों काम करने के बाद, या लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए, या फिर थके हुए दिमाग को शांत करने के लिए, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, ज्यादा विचार चलना, फालतू विचारों से छुटकारा, नेगेटिव विचार, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता और मन की शांति के लिए। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी इस शॉर्ट योग निद्रा में आपका स्वागत करती हूँ। योग निद्रा के ये 5 मिनट आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा कर देंगे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। पैरों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पेट और चेस्ट की तरफ लाएं और रिलैक्स करें।
सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। अपने दोनों कंधे और हाथों की तरफ ध्यान लाएं। आप देखेंगे जैसे ही कंधों की तरफ ध्यान लाते हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। अपने हाथों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपनी पीठ को रिलैक्स करें। पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने माथे पर जो सलवटें हैं उन्हें हटाएं। आंखों को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। हर आने वाली सांस के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं और हर जाने वाली सांस अपने साथ चिंताओं और दुखों को दूर ले जा रही है। ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लाएं। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें देखते रहें। जैसे आप एक गार्डन की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते हैं। आपके विचार मानो इन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप सिर्फ देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोके नहीं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं। अब आप एकदम शांत और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर ले आए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम, ओम। रिलैक्स। आज के बाद जब भी आप रिलैक्स होना चाहें इस छोटी सी योग निद्रा को अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। धीरे धीरे हाथ पांव की मूवमेंट्स करना, करवट बदलना, राइट हैंड का सहारा लेकर उठ कर बैठना है। धीरे धीरे करवट बदलो। राइट हैंड का सहारा लेंगे और उठ कर बैठेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम प्राणायाम और बीच में कुछ आसन भी कर लेंगे, सूक्ष्म क्रिया और भी कर लेंगे। अब प्राणायाम करते करते हम इनर दिवाली पे बात भी करेंगे। चलिए।
पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। सांस को स्थिर कर लेना, बाद में लंबी गहरी सांस लेना, फेफड़ों में, लंग्स में भरना और धीरे से छोड़ना है। पूरक और रेचक, बस यही क्रिया करना है। सांस लेना, सांस छोड़ना, बिल्कुल यथाशक्ति यथा प्रकृति, अपने अपने हिसाब से गति रखना। सांस छोड़ना है और सांस अंदर लेना है, यथाशक्ति यथा प्रकृति। भस्त्रिका प्राणायाम, ये पतंजलि की भस्त्रिका है, हम जो कर रहे हैं अभी। बस सांस लेना, फेफड़ों में भरना और धीरे से छोड़ना, बस यही क्रिया करना है। इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, दिन भर उत्साहपूर्ण रहेंगे, आनंदी रहेंगे। और मन में शिव संकल्प शुरू है। हर आने वाली सांस हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की शुभ पवित्रता है, वो हर सांस के साथ अंदर आ रही है। और हर सांस के साथ हमारी जो भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, व्याधियां है, बीमारियां है, वो जा रही है बाहर। यही आंतरिक साफ सफाई है। बाह्य साफ सफाई से ज्यादा आंतरिक साफ सफाई महत्व की है। बाह्य परिसर बहुत स्वच्छ है, लेकिन मन स्वच्छ नहीं है, प्राण परापर नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए अंदर की शांति के लिए हमें अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर की साफ सफाई करना पड़ेगा। चाहे प्राण की हो, चाहे काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार को साफ करना है हमारे अंदर। अनेक व्याधियों को नष्ट करना है, जो हमारी भस्त्रिका कर रही है। क्या कर रही है, हर आने वाली सांस आपके अंदर शुभ, अच्छा, जो भी पवित्र है वो ला रही है। जाने वाली सांस हमारे अंदर की जो भी बीमारी है, जो ही व्याधियां हैं, वो सब लेके जा रही है। यही तो क्लीनलीनेस है, यही तो इनर दिवाली है। वाह, एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। आपकी हर पेशी, हर कोशिका उत्साहपूर्ण, आनंदी हो जाएंगी। क्यों, कि उसको जो होना वो मिल रहा है, ऑक्सीजन इनटेक मिल रहा है बढ़िया, उसको ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा, उसका जो खाद्य है वो भी उसको प्रोटीन मिल रहा है। बस सांस लेना, सांस छोड़ना, कितनी सिंपल क्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपके अनेक व्याधियां, श्वसन से रिलेटेड सभी बीमारियां, दमा, अस्थमा, एलर्जी, सोरायसिस, ये नष्ट हो जाएंगी। और इससे क्या दिवाली हो, बहुत। देह देवाचे मंदिर देही पंडरी आत्मा पांडुरंग। जो हमारे अंदर चेतना है वो ये मंदिर है। हमारा जो शरीर है ये गॉड का, भगवान का मंदिर है, खुदा की मस्जिद है। और अंदर हमारी वो चेतना रूपी ईश्वर बैठा है। देह देवाचे मंदिर देही पंडरी आत्मा पांडुरंग। बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ड। आपके सपन पूरे करने के जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, कौटुंबिक हो, सब पूरी करने का एक ही जरिया, एक ही माध्यम आपके पास है, वो है आपका मनो शरीर यंत्र। इसलिए उसकी केयर करना हमारी जरूरत है। वो प्रॉपर नहीं तो हम, हमारे पास जो भी सुविधा है, सुख सुविधा, उसका उपभोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए शरीर के लिए हमें समय देना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सांस लेना, सांस छोड़ना, कितनी सिंपल क्रिया हम कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, संकल्प के साथ। हमारे फेफड़ों तो के अंदर बहुत सचिद्र होते हैं, जो अपनी मधुमक्खी का जो पोल होता ना, उसी टाइप के बहुत सचिद्र होते हैं। इस क्रिया से वो क्लियर हो जाते हैं, हर होल क्लियर हो जाता है। नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं हो जाता है। 6 लीटर ऑक्सीजन लगता दिन भर, तो वो आपको इनटेक मिल जाता सुबह सुबह। कितनी अच्छी सफाई है। ये ऑक्सीजन अगर मार्केट में मिलता था, पता कितना महंगा है। भगवान ने दिवाली गिफ्ट कितनी अच्छी दी है हमें। लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ, जीवन अमूल्य भेंट है। और उस भेंट की केयर करना हमारा काम है। लंबी गहरी सांस ले रहे, सांस छोड़ने, वाह। बस यहाँ पे रुकेंगे।
अभी एक आर्ट ऑफ लिविंग के हम कपालभाति करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग की कपालभाति क्या है? ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, और हाथ ले जाते वक्त तिरछी नहीं जाएंगी, सीधी जाएंगी इस टाइप से, और आते वक्त मुट्ठी बंद हो जाएंगी। ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना। 20 ही स्ट्रोक करेंगे हम। वैसे तो 20-20 के 3 करना चाहिए, लेकिन हम 20 ही करेंगे। ओके, रेडी, 1 2 3। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ये थी आर्ट ऑफ लिविंग की भस्त्रिका। चलो, अभी हम करेंगे कपालभाति। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है। सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर लेंगे। कपालभाति प्राणायाम का राजा है। यथाशक्ति यथा प्रकृति, मध्य गति, तीव्र गति, धीमी गति। आप पे जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से रखना। जिनका ऑपरेशन हो गया, एंजियोप्लास्टी, कुछ भी हार्ट के या अन्य ऑपरेशन, तो 6 महीने नहीं करना। 6 महीने के बाद में भी तज्ञ के मार्गदर्शन में करा। स्त्रियों की जो एमसी होती है उस पीरियड में भी नहीं करना। इससे हर सिस्टम आपके एक्टिवेट होंगी। वात, कफ, पित्त आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष होते वो बैलेंस हो जाएंगे। कितनी सिंपल क्रिया है। कपाल भाती है, भोजन भारती बोलते, भारती नहीं है वो। कपाल यानी माथे पे एक तेज आता था। भाती यानी लोहार के भाते समान पे आगे पीछे होता, आगे पीछे होता। पाव गरम, पेट नरम, सर ठंडा, तो वैद कुमारो डंडा। इन 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, पाव गरम कब रहेंगे? आप चलते फिरते रहेंगे, बिल्कुल वॉकिंग करेंगे, आसन करेंगे। पेट नरम कब रहेगा? जब क्रिया करेंगे आप कपालभाति जैसी, और अन्य डाइट आहार का आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। 2400 कैलोरी रहती। दिवाली है तो बहुत कुछ देगा खाना, क्योंकि ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है हमारा पेट। स्टमक इज नॉट डस्टबिन। 2 इंच जीभ के लिए 6 फुट शरीर नहीं बेकार करना है। तो इसीलिए पेट नरम रहने के लिए उसकी भी चिंता करना पड़ेगा, नहीं तो बात को हमारी भी परेशानी हो जाती है। जितना इनटेक बढ़ाएंगे हार्ट के लिए, उतना ही काम बढ़ाएंगे। ऊर्जा लगती है डाइजेस्ट होने के लिए भी। इसलिए 2400 कैलोरी जो भी लगती है हमें, उसके ऊपर इनटेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुद का काम बढ़ा देंगे आप और हमारे पंप पे लोड आ जाएगा। इसलिए पेट नरम के लिए भी हमें काम केयर करना पड़ेगा। सर ठंडा कब रहेगा? जब माइंड मैनेजमेंट, आपके दिमाग का रिमोट आपके हाथ में होना, दूसरों के नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग? लोग जैसा बोलते हैं वैसा अगर माइंड घुमाते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएंगी। आपका माइंड का रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना। डोंट बिकम अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोग तो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हमारा माइंड स्थित प्रज्ञ, बैलेंस, दृष्टा, बैलेंस रखना है। माइंड मैनेजमेंट, सर ठंडा रखना है। पाव गरम, पेट नरम, सर ठंडा, तो वैद कुमारो डंडा। वाह, 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें बस फॉलो करना है। कंटिन्यू करें हम कपाल भाती प्राणायाम। सांस छोड़ना, बिल्कुल कपाल भाती प्राणायाम कीजिए। पेट अंदर लेना, बिल्कुल सिंपल क्रिया है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। अष्टांग योगा में क्या बताया? इनर दिवाली क्या है? यही तो है साधक के लिए क्या हो अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर योग साधक ये 8 अंग हमारे जीवन में फॉलो करता है, जीवन में अंगीकृत करता है, तो उसको निश्चित रूप से फायदा मिलता है। यम क्या है? यम है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। सत्य, अपना और दूसरों के प्रति हमारा आचरण सत्य होगा, वही खास योग साधक। नहीं तो हाथ पांव हिलाना यानी योग साधना नहीं है। उसके साथ में हमारे ये अष्टांग योग बताए, 8 अंग बताए, वो जीवन में आना चाहिए। सत्य, हमारे और दूसरों के प्रति आचरण सही। अहिंसा, काया वचा मना,
काया वाचा मना, किसी भी माध्यम से हत्या नहीं होगी। किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक प्रकार की हत्या है, नहीं सोचेंगे, यही योग साधक होता है। अपरिग्रह, हमारे जो नीड है, गरज आवश्यकता से ज्यादा संकलन नहीं करना, वो लोभ हो जाएगा। इसलिए मर्यादित साधन सामग्री, मैन मनी मटेरियल लिमिटेड, जो हमारी डेली नीड्स फुलफिल होना चाहिए उतना ही, ज्यादा करेंगे तो और आपका लोभ बढ़ते रहेगा। अपरिग्रह, अस्तेय, दूसरों के वस्तुओं पे हमारा अधिकार नहीं जताना, चोरी नहीं करना, अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण, नॉट ओनली सेक्सुअल, ये हो गए यम। देखिए इससे कितना साफ सफाई होंगी, कितनी अच्छी दिवाली होंगी। ये अगर नहीं है और दिवाली कितने भी फटाके फोड़े तो दिवाली नहीं होगी, प्रदूषण हो जाएगा, हमारी सफाई नहीं हो जाएगी। हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं। यम हो गए। नियम क्या है? शौच, कपालभाति शुरू है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिदान। शौच क्या है? अंतर्बाह्य स्वच्छता। जहां हम साधना करते वो जगह तो स्वच्छ होना ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर की सफाई, तो शौच, क्लीनलीनेस। क्या? हमारे स्थूल शरीर के साथ में हमारे अंदर का सूक्ष्म शरीर, जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसकी क्लीनलीनेस, इसकी साथ। मन हमारा चंचल होता है, उसको स्थिर करना साधना द्वारा, प्राणायाम द्वारा, ध्यान द्वारा। बुद्धि, हमारी बुद्धि तो, मन चंचल है उसको स्थिर करना है, बुद्धि से उसको लगाम लगाना है। हमारी बुद्धि भी बिल्कुल, आध्यात्मिक क्षेत्र में आग रहते तो बुद्धि भी अच्छी काम करने लगती है। बुद्धि निर्णय देने का काम करती है और अच्छे निर्णय लेंगे आपके जीवन में, उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले। मन बुद्धि चित्त, चित्त वृत्ति निरोधा। योगा का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? हमारे चित्त के जो भी स्पंदन चालू रहते, अवस्था जो है विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र, मूढ़, तो हमारी आखिरी की अवस्था में हम रहेंगे, उसको क्लीन करेंगे, वही समाधान देगा। चित्त वृत्ति निरोधा, उसके फ्लक्चुएशन चालू रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नहीं, उसको भी स्थिर करेंगे, क्लीन करेंगे, स्फटिक की समान। मन बुद्धि चित्त, अहंकार को छोड़ देंगे, वो कहाँ बड़ा नहीं होने देता कोई भी चीज का, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना प्रॉपर्टी का, ना पदव्या का, ना पैसों का, कुछ भी अहंकार नहीं। बैलेंस, बिल्कुल। ये हो गई अंदर की साफ सफाई। हमारा एक क्या शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर के साथ में कारण शरीर, जो चेतना है हमारी, उसको प्योर करा तो महाकारण शरीर, उसको जो अनेक कोशों से वो बंधा होता है ना, कपालभाति कंटिन्यू, अलग अलग कोशों से बंधा होता है। हमारा शरीर 5 कोशों से बंधा होता है। एक, पहला अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर है। प्राणमय कोश, अंदर के प्राण होते हैं हमारे, वो भी प्राणमय कोश है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्रकार के प्राण है। मनोमय कोश, हमारा मन तो चंचल है, वो मन का एक कोश होता है। ओके, उसको स्थिर करना है, क्लीन करना है वेगवेगळे क्रिया द्वारा। विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि के स्तर पे काम करता है। और होता है एक आनंदमय कोश, उल्लास भावनात्मक कोश। ये 5 कोशों से हमारा शरीर बंधा होता है। जैसे पंच तत्व होते हैं ना हमारे शरीर, एक जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व। यही अग्नि हमारी प्रज्वलित करना है अंदर की, उस तत्व के पास पहुंचना है। ये अग्नि तत्व हमारे हर अंदर उपस्थित है, हर तत्व है, लेकिन अग्नि तत्व जैसा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कम भी हो जाता है, अग्नि तत्व उपस्थित है हमारे अंदर। हमारे सेल में हम कैसे बने हैं? कपालभाति शुरू है, कंटिन्यू। ऐसे बने हैं हम ऐसे बने हैं, माता पिता यानी स्त्री बीज, पुरुष बीज का मिलन हो गया, एक पीसी, एक सेल, एक कोशिका तैयार हो गई। एक कोशिका मल्टीपल किया उसने खुद को, बहु, उससे उती बोलते, टिश्यू बोलते, टिश्यू तैयार हो गया। अनेक टिश्यू मिलके एक ऑर्गन, एक उंगली जैसे है, ये तैयार हो गई। अनेक ऑर्गन मिलके हमारी सिस्टम, संस्थाएं शरीर, जैसे नर्व सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है,
ये एक्सरेटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम तैयार हो गई और अनेक सिस्टम कनेक्ट होके हमारी बॉडी तैयार हो गई। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे हर सेल में, हर कोशिकाओं में अणुरेणु होते हैं, आरएनए डीएनए होते हैं, पेशी द्रव्य होते हैं, तो उसको क्लीन कर रहे हैं। बिल्कुल वहां तक हम मन से पहुंच रहे हैं। हर सेल तक ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, हर सेल तक अणुरेणु ऊर्जा प्रकाशमान हो रहा है, हर पेशी। यही तो हर शरीर, पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा। हमारे अंदर अप दीप भव, खुद का प्रकाश खुद को बनना है। आत्म दीप भव, हमारे आत्मा ज्योति समान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। बिल्कुल एकाग्रता के साधना कर रहे हैं हम, कपाल भाती प्राणायाम, प्राण का आयाम, शौच होगा, संतोष होगा। संतोष यानी हम नियम पे बात कर रहे हैं। संतोष सेटिस्फाइड वृत्ति। सुख शरीर की प्रॉपर्टी होती है, मन की प्रॉपर्टी क्या होती है, शांति। और चित्त की प्रॉपर्टी होती है समाधान। ये तीनों चीजें अलग अलग है, हम मिक्स कर देते हैं। संतोष वृत्ति हमारे पास होना, नहीं तो हम बिल्कुल क्या बोलेंगे, लोभ आसक्त क्या क्या हो जाते हैं, तो वो नहीं रखना। हमारा संतोष वृत्ति सेटिस्फाइड बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारे माइंड में होता है 24/7। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन माइंड में समाधान नहीं, तो क्या फायदा। लक्ष्मी है लेकिन अंदर की लक्ष्मी नहीं है। तो ये अंदर की लक्ष्मी की प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी आपके पास होना आध्यात्मिक प्रॉपर्टी है, संतोष की प्रॉपर्टी है, समाधान की प्रॉपर्टी है। ये साधना से मिलेंगे, बाहर मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको। ये सेलिब्रेट करना है तो अंदर झांकना पड़ेगा, इनर दिवाली सेलिब्रेट करना पड़ेगा। शौच, तप, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तपश्चर्या। तपश्चर्या बोले तो हिमालय में जाना नहीं, घर में ही हिमालय तैयार करना। क्या करना, हमारा अंदर एक माइंड सेट उस टाइप से करना, हमारा भाव उस टाइप से तैयार करना। यही सब कुछ है। ये संसारिक कार्य ही ईश्वरीय कार्य है। जो भी आप कर रहे, डायरेक्टली परमार्थ में भी कर रहे, देश के लिए भी कर रहे। जो भी आप काम अच्छा करते हो वो देश के लिए भी फायदेमंद होता है। आप बीमार गिरेंगे तो मैन मनी मटेरियल सब घर के काम लग जाएंगे, लोग रिलेटिव आ जाएंगे मिलने, उनका भी वेस्ट हो जाएगा, मनी पैसा खर्चा सब हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी। इसलिए आप मैन मनी मटेरियल बचाएंगे तो खुद की केयर करना है, दूसरों की केयर करना। वाह, शौच संतोष तपश्चर्या करना पड़ेगा, ये तप है, साधना है। और जो भी क्रिया कष्टदायी होती है फलदायी होती है। कपाल भाती कंटिन्यू। ओके, स्वाध्याय नियम में क्या चौथा अंग है, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी क्या, अभ्यास, निरंतरता सफलता की पूंजी है। एक दिन दिवाली सेलिब्रेट करे हो गया नहीं, ये साधना रोज करना पड़ेगा, रोज की दिवाली मनाना है, रोज की दिवाली। स्वाध्याय, अभ्यास, ईश्वर परिधान। और ये भाव होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा, मेरे से ईश्वर कर ले रहा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, हम एक माध्यम है। ये मनोज शरीर एक यंत्र जो है, ये माध्यम है, बस इस टाइप से भाव होना। तो आपने नियम फॉलो किए, ओके। यम नियम, आसन, शरीर को प्रमाणबद्ध झुकाना यानी आसन। प्राणायाम, प्राण का आयाम। प्राण का आयाम क्या है, 5 प्रकार के प्राण है, उसके लिए आयाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये हमारे प्राणायाम। ओके, बढ़िया करे सभी जन, कपालभाति प्राणायाम, मस्त। यही तो स्वच्छता है, यही तो स्वच्छता है, यही तो इनर दिवाली है। बाह्य दिवाली कितने भी फटाके फोड़े तो उससे सिर्फ बाहर के प्राणियों के लिए फायदा होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं। हमारे अंदर की साफ सफाई करना, घर साफ किया, परिसर साफ किया, लेकिन मन साफ नहीं किया, क्या फायदा उसका, कैसा आनंद मिलेगा। आप मन साफ करते, पवित्र करते, शुद्ध करते, तो स्मशान में भी मंदिर है, और मन अपवित्र है, अस्वच्छ है, तो मंदिर में, मस्जिद में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ये दिवाली होना, रोज की दिवाली। वाह, कस्तूरी मुर्गे समान हम भूल गए। हम बाह्य दिवाली सेलिब्रेट करते हैं लेकिन आंतरिक दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते।
ओके, कपाल भाती प्राणायाम शुरू। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। इंद्रियों सैराट जैसी काम करते, घोड़े जैसी, रथ के घोड़े जैसी काम करते, उसको बुद्धि का लगाम लगाना है, यानी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है। और मन तो है छठवां इंद्रिय है, वो बहुत भटकता, उसके लिए बुद्धि का लगाव, विवेक का लगाव, उसको लगाना। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, एक माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट, जीवन का और जीव का उद्धार हो, इसलिए अच्छा माइंडसेट बनाना, एक ध्येय उद्देश्य, उस टाइप से हमारी धारणा बनेंगी। और जिस टाइप से आप धारणा बनेंगी उस टाइप से आप ध्यान लगाएंगे। आप भौतिक जीवन पे धारणा बनाते हैं तो आपका ध्यान उधर ही लगेगा। जिस चीज का आप ध्यान करते ही वही जीवन में आपको मिलती है। और जीवन का उद्धार के लिए, जीव के उद्धार के लिए जो अच्छा है वो हमने करना चाहिए। वो ध्यान के माध्यम से आपको समाधि अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। वही अंतिम उद्देश्य है। उसमें हमारा रियल रूप, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, वो सब आपको मिल जाएगा, उसके उत्तर मिल जाएंगे। वो समाधि अवस्था, क्योंकि ये कब मिलेंगे, जब अंदर की साफ सफाई होंगी तभी, तब तक नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर, सभी कर रहे कपाल भाती प्राणायाम। चलिए कपाल भाती प्राणायाम को विराम देते, हथेली का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा देके धीरे से आंखें खुलेंगे। वाह। एक थोड़े से एक दो पाँव सूक्ष्म व्यायाम, पाँव लंबे करेंगे। पाँव के मूवमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 6 उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हैं हम। ओके, बाद में पाँव सामने पीछे, सामने पीछे, सामने पीछे। ओके, बाद में कटी सौंदर्यासन करेंगे हम। कटी सौंदर्यासन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। चलिए दोनों भी पाँव पास में। हमने, ये बर्तन है, ये रही है और ये रस्सी है, इस टाइप से जितना भी घी खाया ना, बटर, वो निकालना है। कमर का जो कमरा हो गया वो भी कम हो जाएगा। बटर इनटेक करते लेकिन बटर बाहर नहीं निकालते। ओके, चक्की करेंगे। ये दोनों में खूटा है, इस टाइप से आटा। आटा तो रोज खाते हैं, खाने का बाहर निकालना है, वेस्ट, पूरा वेस्ट। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। बाद में बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई, 1 2 3 4 1। गुड, गुड। नीचे झुकेंगे। हाँ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। वज्रासन में आएंगे, शशांकासन करेंगे हम। शशांकासन, खरगोश जैसा। दोनों भी हथेली ऊपर, माथा जमीन को, क्रोध कम हो जाता है, शांति मिलती है, चंचलता कम हो जाती है। धीरे से आसन स्थिति छोड़ेंगे। ओके, अब करेंगे हम अर्ध चंद्रासन। धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे। पूर्ण चंद्रासन, उष्टासन। 1 2 3 4। ओके, कैमल पोजीशन हो गई। अभी मांजरासन करते हैं। मांजरासन, स्पाइन को नीचे, ऊपर, नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, स्पाइन ऊपर। बिल्ली का आवाज में निकालें, म्याऊ, 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 म्याऊ। चलो डॉग पोजीशन। ओके, बढ़िया बढ़िया। चलिए मंकी पोजीशन करेंगे हम। मंकी पोजीशन, हाँ, चेहरे के लिए मसाज भी हो जाएगा, बहुत कुछ मजा आ जाएगा।
हाँ। ओके, जीव बाहर निकालेंगे। हाँ। हाँ, दांत एक दूसरे पे प्रेशर। हम्म। दांत का प्रेशर एक दूसरे पे। ओके। कान खींचेंगे, हमारे कान बुद्धि के पॉइंट्स होते हैं, ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए गुरुजी लोग कान खींचते थे। ओके, चलिए, बढ़िया। आंखों के लिए थोड़ा सा ये दो बॉल पे प्रेशर देना, दिन भर ये 4-5 बार भी किया तो अच्छा ही है। हमारे बॉल को हम रिलैक्स से नहीं करते, आंखों का इस्तेमाल करते हैं, वापर करते हैं, उपयोग करना चाहिए। उपयोग बोले तो थाली का हम उपयोग करते हैं, पत्रवाड़ी जो रहती है उसका वापर करते हैं, तो वापर नहीं करना, उपयोग करना है, उसकी केयर करना है। धीरे से मसाज हल्का सा। ओके, बढ़िया। कान खींचना, कान का आंतरिक व्यायाम करना, सांस लेना, कान में से छोड़ना। कर्णनलिका की क्षमता बढ़ेंगी, बढ़ते उम्र के साथ सुनने आने के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ब्रह्मरंध्र को थोड़ा स्पाइन। गुड। आंखें 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। लेफ्ट राइट अपर डाउन, और सिर्फ दृष्टि, गर्दन नहीं। ओके, चलो, सिंहासन करेंगे, बैठे बैठे वज्रासन में जा सकते हैं या इस टाइप से डायरेक्ट। हाँ, 3 बार करना है। ओके, बढ़िया, चलो, गर्दन को थोड़ा इधर आश्वासन कर लेते, क्योंकि ध्यान के बाद हम स्थिर हो जाते हैं। सागर में फिर फतरे नहीं डालना, तो उस टाइप से हम बाद में नहीं करेंगे, शांति के बाद कुछ नहीं करेंगे, शांति पाठ ही करेंगे। तो इसलिए हम सब पहले करें। हाँ, स्माइल थोड़ा चेहरे पे। अब इतना सेलिब्रेशन कर रहे हो, वो बाहर फटाके मीठा खाने के, मीठा खाने से हमारी जो वाणी है ना वो मीठी नहीं होंगी। हमारी वाणी तो स्वभाव में मीठापन लाना पड़ेगा। आपका स्वभाव, खुद का अगर भाव उस टाइप से तैयार होगा तो फिर मिठास आ जाएंगे। नहीं तो अनार से खा के, मिठाई खा के मीठा नहीं होगा। मिठाई खा के भी कितना कड़ू बोलने वाले लोग हैं, तो वो नहीं है। हमारा स्वभाव बनेगा, ये साधना से बनेगा, अष्टांग योग जीवन में लाने से बनेगा। ओके, तो स्माइल, और बाद में बढ़ाएंगे। हा 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 ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोनों भी हंसते का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा, यही पॉन्ड्स है, यही फेयर एंड लवली है जो है ना, उसकी पावर नहीं रहती वो पाउडर वगैरह की, इसकी इसकी होती है, घर्षण के कारण एक ऊर्जा तैयार हो जाती है। और ये ऊर्जा हम आंखों को, चेहरे को देते हैं, तो बिल्कुल आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगा। हमारे पास तो नेचुरल ब्यूटी पार्लर है, वो बाहर की क्या टेम्पररी काम की, साधना करना पड़ेगा। फिर धूप में जाओ, छांव में जाओ, बारिश में जाओ, आपका तेज वही रहेगा, वो और वही रहेगा। 4 लोग आपको खुद मिलने आएंगे, क्योंकि आपके पास वो अट्रैक्शन तैयार हो गया। बहुत सुंदर। चलिए, अब करते हैं हम अनुलोम विलोम। यही इनर दिवाली है जो हमने अभी तक साफ सफाई की है, जो चिंतन मनन किया। पेट की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पद्मासन सुखासन में बैठे हैं। राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हमारी शुद्धता चालू है, साफ सफाई चालू है। बाहर की क्या करते हैं? बाहर के साथ में अंदर की साफ सफाई ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल अनुलोम विलोम पूरे समर्पण भाव से। मन में शिव संकल्प भी शुरू है। हर आने वाली सांस ब्रह्मांड की पवित्रता, शुद्धता, ताकत, शक्ति हमारे अंदर ला रही है। जाने वाली हर सांस हमारे अंदर की बीमारियां, व्याधियां, नकारात्मकता नष्ट कर रही है। आप लेफ्ट यानी हमारी वो नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, राइट यानी सूर्य नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी, और ये आगे चल के दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो बन जाती है शिशुमान नाड़ी। नाड़ी बोले तो हार्डवेयर नहीं रहता, ये एक ऊर्जा का स्रोत है, इसका संगम होता है और हमारे स्पाइन के बीचों बीच से
वो नीचे हमारे टेल बोन तक माकड़ हाडापर्यंत जाते हैं। और यही सुषुम्ना नाड़ी पे हमारे चक्र होते हैं। कौन से चक्र होते हैं? जो जागृत होते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा, आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। एक छह चक्र होते हैं हमारे, मूलाधार चक्र, वो टेल लास्ट हमारे स्पाइन के एंड पे होता है। कंटिन्यू अनुलोम विलोम कंटिन्यू। मूलाधार चक्र हमारे उत्तराशय के पीछे सुषुम्ना नाड़ी पे स्पाइन पे होता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे नाभि के पीछे साइड में स्पाइन पे मणिपुर चक्र। छाती के बीचों बीच स्पाइन पे हो जाता है अनाहत चक्र। वाणी में यहाँ होता कंठ में विशुद्धि चक्र। दो भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार आज्ञा चक्र। माथे के ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। और तालू में होता है ब्रह्मरंध्र, में जाए समाधि ब्रह्मरंध्र। तो ये अगर चक्र जागृत करते हैं तो बिल्कुल आपका पूरा चेतनामय, शक्तिमय, आनंदमय सब बन जाता है। ये होंगी दिवाली। फिर रोज की दिवाली हमारे साथ में है, सब है, प्रकाश है, ऊर्जा है। अप दीप भव, खुद का प्रकाश खुद को बनना है। आत्मदीप भव, हमारे आत्मा तक, हमारे चेतना अवस्था तक हमें पहुंचना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वाह। और इससे क्या, ये फटाके तो टेम्पररी है, ध्वनि प्रदूषण करेंगे। ये मीठा तो आपको बीमारी लाएंगे। अंदर मिठास होना, हर सेल आनंदी उत्साही होना। सेलिब्रेशन में क्या रहते हैं, हम खुद आनंदी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। हर सेल अगर आपका प्रसन्न हो गया इस क्रिया से, तो आप तो प्रसन्न रहना ही रहना है, मैंडेटरी है वो। हर सेल अगर नाराज है, निगेटिविटी है, तो आप कैसे निगेटिव बन जाएंगे आदमी। जिसके पास आनंद है वो आनंद बांटेगा, जिसके पास दुख है वो दुख बांटेगा, जिसके पास नेगेटिविटी है निगेटिविटी बांटेगा। निगेटिव थॉट्स नेवर गिव्स द पॉजिटिव लाइफ। जिसका नकारात्मक चिंतन है उसमें सकारात्मक जीवन कभी नहीं होगा। सकारात्मक चिंतन वालों का सकारात्मक ही बनेगा। बहुत सुंदर। और आपका जो आनंद है वो खुद पे होना, व्यक्ति पे, वस्तु पे, परिस्थिति पे डिपेंड नहीं होगा। आप धोखे में आ जाएंगे, खुशी आपकी चले जाएंगी। व्यक्ति बदल गया, जिसपे प्रेम करते थे, अच्छा रिलेशन था, दुखी हो गए। वस्तु बदल गई, आज आपके पास फोर व्हीलर है, कल टू व्हीलर रहेंगे। नहीं, घर है, कल नहीं रहेगा। जो है परिस्थिति है, एक मिनट के भूकंप आया, सुनामी आ गई, रोड पे आ गए आप। तो ये सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के ऊपर उठ के हमारा आनंद होना चाहिए। वो इनर हैप्पीनेस है, वो इनर आनंद है। जो खुद अकेला रह सकता है उसके पास दुनिया की पूरी शक्ति होती है, ऐसे ओशो बोलते हैं। वाह। नहीं तो आपके पास सब है, भीड़ भाड़, पद प्रतिष्ठा, पैसा, प्रॉपर्टी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, अशांति है। तो कैसी शांति मिलेंगी? दुनिया की हर चीज खाने को दो, रहने को दो, नहीं मिलेंगी वो शांति। वो शांति सिर्फ आपके अंदर है, आपके पास है। कस्तूरी मुर्गी के समान हम भूल गए उस कस्तूरी को, आनंद की कस्तूरी, अविट सुखाची गोड़ी, अनलिमिटेड सुख। जो हवा हवा वो नहीं है। दिल मांगे मोर, बाह्य सुख ये टेम्पररी है, वीट आ जाएगा। पेड़े कितने खाएंगे, दो तीन चार पांच। एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, कितने देर रहेंगे। ये सब बातें, एक आधी परिस्थिति फील बहुत अच्छा रहा नेचर में, कितने देर रहेंगे। ओके, वो टेम्पररी तो आपको खुशी देंगे, परमानेंट खुशी आप ही खुद को दे सकते हैं। और यही खुशी का त्योहार है दिवाली, यही सेलिब्रेशन है। खुद के साथ दिवाली मनाओ। वाह। अंदर के साथ, अंदर का आंतरिक प्रवास करके दिवाली मनाओ। कर रहे अनुलोम विलोम। ओके, अभी आ रहे हम, चलो भ्रामरी पे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी डायरेक्ट आंखें बंद करके 3 बार, हाथ निकाल के बाद में 3 बार प्रणाम ध्यान। ओ, ओ, अ, हाथ निकाल कर 3 बार। अ,
ओम ओम शांति। हम पूर्ण लक्ष्य हमारी आने वाली सांस, जाने वाली सांस की ओर। मन कटी हुई पतंग होता है, भटकते रहता है, उसको सांस हमारी धागा है, उसको बांध के रखता है। उसको काम लगाया ना, मन अलाउद्दीन का चिराग जैसा होता है, शक्तिशाली होता है। तो उसी प्रकार ये शक्तिशाली मन है, उसको काम लगाना है, काम होना। तो काम क्या है? आने वाली सांस, जाने वाली सांस देखना है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, स्थित प्रज्ञ होके बस उसको स्थिर करना है। धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा और आपके अनवांटेड थॉट्स, निगेटिव थॉट्स चले जाएंगे और आपको शांति मिलेंगी। वही तो नाम स्मरण, माला जप, उसमें क्या हो जाता है? अनवांटेड थॉट्स कम हो जाते हैं। अब धीरे से मन से आएंगे हम हमारे मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी है उसका लास्ट एंड पे मूलाधार चक्र। उसके ऊपर आ जाएंगे मूत्राशय के पीछे साइड पे, स्पाइन पे होता है स्वाधिष्ठान चक्र, कामना का चक्र, क्रिएटिविटी का चक्र। नाभि के पीछे साइड में होता है हमारा मणिपुर चक्र। छाती के बीचों बीच नाद करने वाला, नादानुसंधान, उस तक ही हम राजयोग तक पहुंच सकते हैं। वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का छोटा सा हम सैंपल है। जो भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे अंदर है, हम उसका नमूना है। पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। पांच तत्व का ब्रह्मांड है, पांच तत्व के हम है, सब सैंपल है। आपके अंदर भी 70% पानी है, उधर भी 70% पानी है। उधर भी खनिज है, हमारे अंदर भी सब खनिज है। क्या नहीं है? अग्नि, वायु, जल, आकाश, सब तुम्हारे अंदर है। अनाहत चक्र, नाद करने वाला, अनमहाद, अनाहद, उसकी कोई हद नहीं। इनफाइनाइट नाद हमारे अंदर होते हैं। वो सुनना पड़ता साधना करके। धीरे से आएंगे हम हृदय में, हार्ट में, जो दिल हमारा दिन रात काम करता है, ना थकते हुए ना रुकते हुए। बिल्कुल उसके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता भाव, हर केश वाहिनी, हर रक्त वाहिनी के प्रति। यही तो दिया है, दिल का दिया जलाओ, दीपक जलाओ। इसीलिए सब धर्म में दिए को महत्व है। कोई भी धर्म लो, उसमें दिया जलाया जाता है, में मोमबत्ती लगाया जाए, प्रकाश को बहुत महत्व है। क्योंकि हमारा अंतिम स्वरूप प्रकाशमान है, स्पंदन के, लहरों के फॉर्म में है, वेव्स के फॉर्म में है। ये तो स्थूल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अंदर की चेतना प्रकाशमान है, सच्चिदानंद स्वरूप। कंठ में आएंगे वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हुए। ऐसे संत महाकबीर बोलते हैं। वाणी की शुद्धता होती है विशुद्ध चक्र से। और ये चक्र जागृत करना है। मीठा खाने से, अनार से खाने से, लाडू खाने से, पेड़ा खाने से मीठी नहीं हो जाएंगे। आपको जब स्वभाव बन जाएगा और इस चक्र जागृत करेंगे। वाणी 4 प्रकार की होती है। वाणी परा, अपरा, वैखरी, मध्यमा और उच्च कोटि की परावाणी होती है। ये तो वैखरी जीभों की तरफ होती है, मध्यमा गले से होती है। वैखरी, मध्यमा, परा पश्यंती। परा वो दिल से होती है, पश्यंती आत्मा से होती है। वो ना बोलते हुए भी बिल्कुल आपकी मौजूदगी, आपका एग्जिस्टेंस ही खुद कुछ बोल जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो चेतना जागृत हो गई है साधना से। वो ना बोलते हुए ही आपका अस्तित्व, आपकी आभा बता देंगे। यही तो दिवाली की साफ सफाई है। अब दो भकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र। हमारे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की एंट्री वहां से होती है। लास्ट डेस्टिनी का प्रवास ही वहां से होता है। हमारे माथे पे आएंगे हम सहस्त्रार चक्र, जो आध्यात्मिक प्रॉपर्टी है, आध्यात्मिक प्रगति, आत्मा का शास्त्र, उस अवस्था, उस ज्ञान तक पहुंचाता है हमें कि वो हमारे जीव और जीवन का उद्धार करने के लिए महत्वपूर्ण है, कल्याण करने के लिए। ये तो बाकी जो है हमारे जो दुनिया में है, ये सब सर्कस है, ये टेम्पररी है। जो आपके अंदर की चेतना है, ये परमानेंट है। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने ये शरीर लिया, अभी अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं।
हम छोड़ जाएंगे, ये कपड़ों की तरह बदल जाएंगे, ये गीता में भी बताया। लेकिन इसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण होता है। हम जिस घर में रहते हैं उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है। तो ये आसक्ति नहीं रखना है, हमारे कर्तृत्व करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, लेकिन आसक्ति नहीं। आसक्ति आपको दुख दे जाएंगे, जितना आसक्त उतना दुख ज्यादा। इसलिए पानी की तरह प्रवाहित, बोले गीले नारियल सरीके नहीं, सूखे नारियल सरीका इस जीवन में रहना है। कमल पत्र को पानी का लेप लगता नहीं, उसी समान रहना है। इसमें कमल जैसा रहना है, बिल्कुल पत्र जैसा रहना है। संसार में हम है, हमारे कर्तृत्व कर्म करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होंगे ज्यादा। जितनी आसक्ति उतना दुख और दर्द। एक दृष्टा की तरह साक्षी भाव से हम सब करेंगे। हमारा आध्यात्मिक प्रगति वही तो आध्यात्मिक ज्ञान है। हम शरीर नहीं है, हम एक चेतना है, एक आत्मा है। ये ज्ञान होना ही गुह्य ज्ञान के तक पहुंचना, सीक्रेट नॉलेज तक पहुंचना। हम हरे टालू में होता है ब्रह्मरंध्र, वहां पे भी समाधि लगाते हैं योगी ऋषि मुनि। और धीरे धीरे स्पाइंस के एक एक मन के से हम प्रवास करेंगे। ये मेरुदंड बहुत महत्वपूर्ण है। कनाधीश तो ईश, वो ईश्वर के समान है। आपके शरीर का पूरा बैलेंस उस पे है। बहुत अच्छा बीम है। आपके नर्व सिस्टम के सब केबल वहां से गए हैं। इसलिए स्पाइन की केयर करना तो ब्रेन की और शरीर की केयर करना है। इसलिए हमने सूक्ष्म व्यायाम स्पाइन के लिए किए। यही तो साफ सफाई। हम धीरे धीरे माकड़, अब हर एक हमारे पाँव के अंगूठे के एक सेल में हम जा रहे हैं, मन से एक सेल में। क्योंकि हमारा सूक्ष्म क्या है, तो सेल है स्थूल शरीर में का। उस सेल में क्या होता है, पेशी द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं। उसमें आरएनए डीएनए, आरएनए बोले तो क्या है, हमारे जो भी हमारे गुण है, अनुवंशिकता है, वो सब उसमें कॉपी हो जाते हैं। आपके बच्चों में वो पूरे कॉपी चले जाएंगे। उसमें प्रोग्रामिंग है सब। आपके उंगलियों पांच होना चाहिए, आपके आंखों का कलर कैसे होना चाहिए, पूरा डाटा आरएनए में कॉपी होता है। जेनेटिक पूरी हिस्ट्री उसमें रहती है। आपके जो डिसीज है वो भी हैंड ओवर हो जाते हैं अगले पीढ़ी को। तो इसलिए आरएनए डीएनए हमारे अनुरेणु होते हैं। हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। वो कण कण क्या है, हमारा अनुरेणु है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसकी गति विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है। कोई अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जनरेट होती है। अनुरेणु प्रकाशमान होते हैं, ऊर्जा होता है। कोई मशीन नहीं, लेकिन उसकी गति शुरू है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उसकी गति कंटिन्यू शुरू है एक दूसरे के साथ में। हर सेल आपका प्रकाशमान हो रहा। धीरे धीरे पाँव के उंगलियों के सभी पेशी तक आप पहुंच गए। और हर पेशी हर कोशिका प्रकाशमान हो गई। हमारे तलवे प्रकाशमान हो गए, एड़िया प्रकाशमान, हमारी पिंडली प्रकाशमान, घुटने प्रकाशमान, मांडी कमर प्रकाशमान, दोनों भी पाँव प्रकाशमान हुए। क्योंकि आप हर सेल तक पहुंच गए और हर सेल में प्रकाश है। हमारा पेट, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी पूरा प्रकाशमान। शोल्डर, दंड, कोनिया, मनगटी, तलवे, तल हाथ के पूरी उंगलियां, उंगलियों से लेके शोल्डर तक पूरे दोनों भी हथेलियां प्रकाशमान हो गए। क्योंकि हर सेल में आप पहुंच गए। गर्दन, गाल, ओठ, नाक, कान, माथा, केस, आंखें सब प्रकाशमान हो गए। पाँव से उंगलियों से लेकर सर के बाल तक आप प्रकाशमान। अपदीप भव, खुद का प्रकाश खुद बने। आत्मदीप भव, यही हमारा अंतिम स्वरूप है, प्रकाशमान। ये तो स्थूल शरीर दिखने के लिए आंखों का धोखा है। आंतरिक आंखों से देखे जो भगवान महावीरों ने देखा, भगवान गौतम बुद्ध ने देखा, ज्ञानेश्वर मावली ने देखा, यही आंतरिक मूल स्वरूप है। और ये दिवाली है, वो खुद दिवाली सेलिब्रेशन होगा खुद के साथ में। हर एक पेशी के हर कोशिकाओं के साथ में सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि आपका चेतना अवस्था ही अंतिम हमारा एक सूक्ष्म स्वरूप है। वो ही हमारा लक्ष्य है। वो इसको प्योर करना है, उसको निर्मल करना है, चित्त को शुद्ध करना है, उस अवस्था तक, समाधि अवस्था तक पहुंचना है। वो चित्त की अंतिम और स्पष्ट अवस्था होती है। नहीं तो हम नॉर्मल कोर्स में क्षिप्त विक्षिप्त होते। ओके, बहुत सुंदर लग रहा। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंद के तरंग आपके अंदर उठले। कोई तान नहीं, तनाव नहीं।
महासागर शांत हो गया और तरंग जो है सिर्फ आनंद के, शांति के, समाधान के, सुकून के, संतोष के तरंग है। ये दिवाली है, ये इनर दिवाली है। वाह, बहुत अच्छा। भीड़ में रहेंगे लेकिन अकेले बिल्कुल फील, हम हमारे साथ के था। वाह, मस्त। ये आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक महत्व बहुत है दिवाली को। 5 दिन की दिवाली होती है, उसमें वसुबारस, जो प्राणियों को पूजा जाता है, पूजन किया जाता है। भाऊबीज, बहन को पूजा जाता है। पाड़वा, नव हस्बैंड को पूजा जाता है, देखो। और इष्ट मित्र को नाश्ता पानी बुलाते हैं। तो ये सब ऐसा त्योहार है, खुशी का त्योहार है। सबको खुशी दो, आनंद दो। और जो आनंदी व्यक्ति है वही आनंद देगा ना, दुखी व्यक्ति नहीं आनंद दे सकता है। तो ये आनंद दे रहा हूं। प्राणियों की पूजा, रिलेशन की पूजा, आर का रिचनेस का रिलेशनशिप हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिलेशन की पूजा, मस्त। वसुबारस हो गई। धनतेरस की, धन की पूजा करते हैं हम। जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता भाव, धन्यवाद। प्रकृति, परमात्मा, जीव, जीवात्मा के प्रति धन्यवाद। धन की पूजा करते हैं, कृतज्ञता भाव व्यक्त। बलि प्रतिपदा, बलि राजा बहुत दानशूर राजा था, उसका भी अंत उस दिन हो गया। वामन अवतार लेके, विष्णु ने वामन अवतार लिया, तो उस समय वो बलि प्रतिपदा मनाते हैं। नरक चतुर्थी, भगवान कृष्ण ने कितने तो बंदी महिला को छोड़ा था नरकासुर का वध करके। ये अलग अलग है। लक्ष्मी पूजन, हमारे धन का पूजन करते हैं। तो ऐसे 5 दिन बहुत बढ़िया त्योहार होते हैं। भगवान राम जब रावण पे विजय पाके लंका में आए, हमारे अयोध्या में आए, तो उनका स्वागत भी दीपों द्वारा किया गया है। ये दीप हर धर्म का प्रतीक है, हर धर्म में कॉमन है। तो इसीलिए 5 दिन की दिवाली के अलावा पटाखे जो है, हमारा कृषि प्रधान देश था, जब हमारा स्नेक है, अलग अलग प्राणी है, वो भी उससे बारूद के स्मेल से चले जाते हैं। तो ये अलग अलग महात्म्य है, लेकिन सबसे बढ़िया दिवाली कोई होंगी तो आंतरिक दिवाली। ओके, शांति पाठ, नमस्कार पोजीशन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित दुख भागवित, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जे वांछिल ते लाहो प्राणी जाता। हैप्पी थॉट्स। अपने माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को, सबको प्रणाम, आज के आनंद को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम, परमात्मा को प्रणाम, जीव को प्रणाम, जीवात्मा को प्रणाम। जय हो आज का आनंद। तो धीरे से हथेली का घर्षण करेंगे, आंखों पे सिर्फ रखेंगे, उसको घर्षण नहीं करेंगे। और धीरे से आंखें हमारे तलवे में खोलेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।